नमस्कार साथियों, आपकी जो भैंसें हैं वो प्रेग्नेंट हुई है यानी गाभिन ठहरी है या नहीं ठहरी है, इसका आपको कैसे पता लग सकता है? उनके लक्षण देखकर। मान लीजिए आपकी जो भैंस है वो हीट में आई है, आने के बाद में आपने जो एआई करवाई है। अब एआई का जो सबसे सही समय माना गया वो माना गया 14 से 18 घंटे के अंदर, यानी 17वें और 18वें घंटे के अंदर यदि भैंस की एआई हो रही है तो उसके जो कंसीव करने के, उसके प्रेग्नेंट होने के 100% चांस है वो बढ़ जाते हैं। आपने एआई करवा ली, दूसरे दिन यदि वो फिर से पतले तांते यानी पतले जेरे पतला डिस्चार्ज दे रही है तो आपको क्या करना है, उसकी फिर से एआई करवानी। और यदि वो किसी प्रकार का डिस्चार्ज नहीं दे रही है, किसी प्रकार के जेरे नहीं दे रही है तो उसकी एआई है वो नहीं करवानी है। मान लीजिए आपने एआई करवा ली, करवाने के बाद में दूसरे भैंसों में ज़्यादा तो दूसरे दिन देखने को मिलता है, या फिर तीसरे से लेकर 7वें दिन के बीच में वो क्या करेगी, या तो ब्लडी यानी खून के जो तांते हैं, जो जेरे हैं वो खून के डिस्चार्ज देगी, या फिर क्या करेगी, गाढ़ा डिस्चार्ज देगी। तीसरे से लेकर 7वें दिन के अंदर 2 बार भी दे सकती है, 1 बार भी दे सकती है, ये तांते देगी। उस टाइम हमें समझना है कि हमारी जो भैंस है उसने जो भ्रूण का प्लांटेशन है वो हो गया है और उसने कंसीव है वो कर लिया है, यानी वो प्रेग्नेंट ठहर गई है। और उसे 7वें से लेकर 14वें दिन के बीच में क्या होता है, वो डोके करना स्टार्ट कर देती है, यानी वो समय से पहले पहुंच जाती है या फिर समय के बाद में पहुंचती है। सही समय पे दूध नहीं देती, खाना पीना भी थोड़ा बहुत कम कर लेती है, और साथ ही साथ वो क्या करती है, दूध भी प्रॉपर नहीं देती, उसकी मिल्क प्रोडक्शन क्षमता है वो भी थोड़ी थोड़ी घटती जाती है। तो ये लक्षण हमें 7वें से 14वें दिन के बीच में मिलते हैं। उसके बाद में यानी 14वें दिन के बाद में यदि फिर से वो गाढ़े डिस्चार्ज दे रही है तो आपको समझ लेना है कि वो हीट में आने वाली है, वो प्रेग्नेंट है, वो नहीं ठहरी है। यानी जो भैंसें हैं वो 14 दिन के बाद में भी यदि ब्लड जो गाढ़े डिस्चार्ज दे रही है तो समझना है वो प्रेग्नेंट नहीं ठहरी है, अभी तक अपनी जो भैंस है वो खाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, और 1-2 दिन में वो पतले तांते हैं जो जेरे हैं वो देना स्टार्ट कर देगी और फिर से हीट में आ जाएगी। उस टाइम हमें क्या करना है कि जो वेटनरी डॉक्टर है उससे समाधान करवाना है कि वो किस कारण, या तो समय पे एआई नहीं हुई है उसकी, या फिर उसमें क्या हुआ है, कोई मिनरल्स की डेफिशिएंसी रही है, या फिर फॉलिकल सिस्ट रही है, या ल्यूटियल सिस्ट रही है, या फिर कोई भी ओवेरिक सिस्ट रही है, या किसी भी कारण से या हार्मोनल इनबैलेंस रहा है, तो वेटनरी विशेषज्ञ से उसकी जांच करवानी है और उसके बाद में उसकी एआई करवानी है। अब ये खून के जो तांते हैं, जो ब्लडी डिस्चार्ज मैंने आपको ऊपर बताया, उसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कि ज़्यादातर पशुओं में क्या होता है, हीट के लास्ट यानी हीट एंड होती है उस टाइम भी उसमें ब्लडी डिस्चार्ज है वो आ जाता है। और या फिर उसमें जब भ्रूण का प्लांटेशन हो जाए उस टाइम भी उसमें ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, उस टाइम भी ब्लड का है वो डिस्चार्ज है वो आ सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है, ये एक पशुओं में होने वाली प्रक्रिया है, तो इससे घबराने की कोई समस्या नहीं है। इससे कोई प्रेग्नेंट होने ना होने का कोई कनेक्शन नहीं। बाकी यदि तीसरे दिन या चौथे दिन ब्लडी डिस्चार्ज दे रही है तो आपको समझना है कि आपने जो भैंस है उसमें ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा था और उसने कंसेप्शन है वो कर लिया है सीमन को। तो ये था जो आपकी 1 महीने के अंदर आपने एआई से लेकर 1 महीने तक कैसे पता लगाया कि हमारी भैंस ने कंसीव किया है, वो गाभिन ठहरी है या नहीं ठहरी है। उसने जो अपन ने एआई करवाई थी या फिर भैंसे से क्रॉस करवाया था, नेचुरल गर्भाधान करवाया था, उसने वो कंसीव किया है कि नहीं किया, उसके बारे में जानकारी। अब आगे के जो 1 महीने के बाद से लेकर जो 2.5 महीने 3 महीने तक अपन पीडी करवाते हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवाते हैं वेटनरियन से, उस टाइम तक हमें हमारी भैंस में क्या लक्षण दिखाई देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में मैं जल्द ही आपको वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी जो प्रेग्नेंट पशु है, गाय भैंस है, उसको रख रखाव किस प्रकार करना है उसके बारे में भी चैनल पे वीडियो डाला गया है। और आप हमारे चैनल में नए भी हो तो पहले लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। और पशुपालकों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका नॉलेज है वो ले सके। थैंक यू, धन्यवाद।